शिमला जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति के बैठक में सांसद सुरेश कश्यप ने अधिकारियों को जिले में चल रहे विभिन्न विकासात्मक प्रोजेक्ट की वास्तविक रिपोर्ट बैठक में लेकर आने के निर्देश दिए हैं। शिमला के बजट भवन में हुई इस बैठक में सांसद ने केंद्र सरकार के सहयोग में चल रहे विभिन्न प्रोजेक्ट को लेकर रिव्यू बैठक ली, जिसमें अलग अलग विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सांसद ने पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग को आगामी समय में ज्यादा मुस्तैदी से काम करने के निर्देश भी दिए हैं। आज हमारी दिशा की बैठक थी और जिला शिमला की दिशा की बैठक मैं समझता हूँ जिसमें कि हमारी जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीमें हैं उसका रिव्यू हमने किया। अलग अलग विभाग उसमें पीडब्ल्यूडी, जल शक्ति विभाग, इलेक्ट्रिसिटी विभाग, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और ऐसे सभी विभाग, इनका जो पिछला मैं समझता हूँ जो कार्य सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के चले हुए हैं, केंद्र की प्रायोजित योजनाएं हैं, उसमें जो टारगेट्स हमने पिछली बैठक में दिए थे उन सब का रिव्यू हमने किया। और मैं समझता हूँ कि इस बैठक में जो हमारे विभागों के अध्यक्ष हैं उन्होंने विभिन्न विभागों से संबंधित जानकारी हमने यहाँ प्रेषित की गई। और विशेष रूप से हमारा जो पीडब्ल्यूडी विभाग है उसको हमने ये टारगेट दिया है कि आने वाले समय में, क्योंकि अभी टारिंग का सीजन आ रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हमारे कंप्लीट हों। और इसी प्रकार से हमारा जो जल शक्ति विभाग है उसका भी काम बढ़ने वाला है, क्योंकि गर्मियां आ रही हैं और इस बार सर्दी के मौसम में हमने देखा कि बारिश भी कम हुई और बर्फबारी भी बहुत कम हुई है, तो उनका भी काम बढ़ने वाला है। तो ऐसा करके हमने सभी विभागों का रिव्यू लिया। हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि इस बार केंद्र सरकार का जो बजट आया है उसमें हिमाचल प्रदेश को 8,478 करोड़ का बजट स्वीकृत हुआ है, जिसमें विभिन्न विभागों को जहां बजट मिला, साथ ही रेलवे को लगभग 1902 करोड़ रुपए का बजट मिला, जिसमें 470 करोड़ रुपए जो हमारा कालका शिमला रेलवे लाइन है उसके लिए बजट की स्वीकृति की गई है। इस बार के बजट में जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश को जो बजट का लाभ मिलने वाला है, और मैं समझता हूं कि हमारे सभी विभाग मुस्तैदी के साथ काम करें और गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए काम करें, ऐसे हमने दिशा निर्देश दिए हैं। मैंने अधिकारियों से ये भी आग्रह किया कि जब भी बैठक में अगली बार आए तो एक्चुअल स्टेटस क्या है, क्योंकि फिजिकल टारगेट्स बता दिए जाते हैं और फिजिकल टारगेट्स जो हैं बहुत हायर दिखाए जाते हैं, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड की रियलिटी कुछ और होती है। तो जब भी आए तो बैठक से पहले उसका किसी भी वर्क का फिजिकल स्टेटस देखकर आए, ताकि एक्चुअल स्थिति का आकलन हो। बाकी ये लक्ष्य रखा गया है पीडब्ल्यूडी विभाग में, विशेष रूप से पीएमजीएसवाई फेज 1 और फेज 2 हमारा सितंबर में समाप्त हो रहा है। तो तेजी के साथ अगर काम होगा तो फेज 1 और फेज 2 के जो काम है सितंबर से पहले जितने समाप्त हो जाएंगे वो बेहतर रहेगा, क्योंकि उसके बाद जो हमारे प्रोजेक्ट्स पीएमजीएसवाई फेज 1 फेज 2 के बच जाएंगे, उसमें केंद्र की ओर से जैसी अभी तक गाइडलाइंस हैं, केंद्र से बजट आना बंद हो जाएगा और स्टेट को अपने लेवल के ऊपर उन कार्यों को करना पड़ेगा। और फेज 3 हमारा प्रारंभ हो रहा है, जिसके लिए हमने जो डीपीआरस हैं वो जो है केंद्र को भेजी जा रही हैं। जो प्रोजेक्ट हमने रोड्स किए हैं उसको केंद्र को भेजा जा रहा है। और मैं समझता हूँ फेज 3 में बहुत सारी सड़कें हमारे हिमाचल प्रदेश की उसमें अपीयर होंगी और हिमाचल प्रदेश को आने वाले समय में बेहतर सड़कें मिल सकें, उस दिशा से हम आगे बढ़ेंगे।